बट धीरे धीरे ये चीज़ पता है किस चीज़ में बदल गया, फिजिकल अब्यूज में। अच्छा। आपको आप वो क्लास ले रहे हैं, 6-7 भक्त 8 भक्त बैठे हैं हम लोग, और किसी एक भक्त को बुलाएंगे, हाँ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हाँ हाँ थप्पड़। एक बार मुझे ये दृष्टांत अच्छे से याद है, 6-7 भक्त हम बैठे हुए थे हाँ और रामानुज कृपापू उनके फिंगर में पेन घुसाया और चेयर से बैठ के उसके घुटने से उसका पूरा उंगली क्रश कर दिया, क्रश। जब तक आपको मारते मारते वो इतना मारेगा 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 जब तक आपका आंख ब्लिंक होना बंद ना हो जाए। 10 थप्पड़ 12 थप्पड़। को याद है मायापुर लेके गए, रुद्रदीपू को बिठाया और सबके सामने हमें 100 थप्पड़ मारा। 100 एंड जब रुद्रदीप प्रभु जब निकला तो ही वाज लाइक, मेरे को तो सच बताऊं, मेरे को प्रभु वर्ड यूज करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज प्रभु तो होता है कि जो भक्त होता है उसको आप सेवा करते हो, पर ये जो आप बता रहे हो तो एक तरह से ना एक भौतिकवादी भी नहीं, एक राक्षसी प्रवृत्ति का राक्षसी प्रवृत्ति का किस तरह से है आप समझने की कोशिश कीजिए। पाषंडी समझते हैं, पाखंड। हाँ, hypocrite। आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है। हाँ। आपको जब गेरुआ वस्त्र में समझ नहीं पा रहा था, आपने डंडा धारण कर लिया। बट you come in front of the camera and tell us कि what is that journey। आप इतने बड़े मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के थे, आप भक्तों को पीटते थे, मारते थे। आप पता कैसे मारते थे? पेन याद है? आप पेन को फिंगर में डालते थे और अपने घुटने से इसके ऊपर चढ़ जाते थे। कल्पना करने का कोशिश कीजिए। एक बार मुझे ये दृष्टांत अच्छे से याद है, 6-7 भक्त हम बैठे हुए थे और रामानुज कृपापू इज अ शॉर्ट बॉय, उनके फिंगर में पेन घुसाया और चेयर से बैठ के उसके घुटने से उसका पूरा उंगली क्रश कर दिया, क्रश। एंड ही स्टार्टेड लाइक, मछली की तरह उछलने लगा। एंड आई वाज सिटिंग देयर, आई फेल्ट सो बैड। मैंने आवाज निकाली, मैंने बोला क्या कर रहे हैं प्रभु जी आप, व्हाट आर यू डूइंग? ऑब्वियस। एंड देन सबको निकाला, रूम क्लोज, एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, स्लैप्ड मी एंड देन आई क्वेश्चन कि दिस इज रॉन्ग, you justify yourself by doing anything and everything, and from there onwards he started feeling that now I am rebelling, and then वो बाकी भक्तों को मेरे से अगेंस्ट करने लगा। मतलब आप समझने को, कोई हम भक्ति करने आए हैं, ये भक्ति का लक्षण है। आप हर चीज को जस्टिफाई कर देते हो, आप हर चीज को जस्टिफाई कर देते हो। एंड हमने 5 फरवरी 2018 को पहला कंप्लेन लिखा इनके अगेंस्ट। मैंने उस कंप्लेन में ये फिजिकल अब्यूजेस के बारे में लिखा, कैसे वो हम लोगों को प्रताड़ना करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। मैंने इस बारे में बताया कि पेन घुसा के मारते हैं, फिजिकली ही अब्यूजेस अस। कभी किसी भक्त के छाती पे बैठ के, उसके ऊपर बैठ के उसको पंच मारना पेट के अंदर, उसके बाल को ऐसे हिला देना, चक्कर आता था। मेरे आंख के सामने का बात है, एक बार रामानुज कृपापू के गर्दन को ही चोक्ड एंड रामानुज कृपापू वाज ऑलमोस्ट फेंटेड, एंड देन he also felt afraid कि ये क्या हुआ। But I don't know what kind of psychopath this person is. He is not a normal person, and that's the biggest concern I have। कि जब मैं ये वीडियो बना, जब मैंने कंप्लेन किया था, मुझे इतना डीप में नहीं लगा था कि ये व्यक्ति ऐसा है, बट जिस तरह का इसका कृत्य है, जिस तरह के कार्य कर रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ क्रोनोलॉजी बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। कोई भी थोड़ा सा विवेक व्यक्ति होगा वो समझने का कोशिश करेगा। सेम व्यक्ति रुक्मिणी मोहन 2018 जनवरी में सुंदर गोपालपू जी के बर्थडे में उनका ग्लोरिफिकेशन लिखता है, और उस गुणगान में इतना डिटेल में लिखता है दैट प्रभु जी यू हैव सो मच रिगार्ड्स टुवर्ड्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आप उनके समक्ष जाते हैं, आप बहुत केयरफुल रहते हैं, आपको प्रभु महाराज का कभी भी कॉल आता है आप एक टॉडलर की तरह भाग के जाते हैं। ये सारा व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सुंदर गोपालपू जी को लिखा। हमने 5 फरवरी 2018 को कंप्लेन लिखा, उन्होंने जनवरी में ये मेल लिखा, हमने मेल लिखा, रामभद्रपू को कंप्लेन किया। रामभद्रपू ने उस कंप्लेन को स्ट्रिक्टली इमीडिएटली ही टुक एक्शन, ही शेयर्ड इट विद सुंदर गोपालपू एंड दे बोथ डिसाइडेड टू कॉल हिम टू दिल्ली। इमीडिएटली सुंदर गोपालपू टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, उनको दिल्ली बुलाया गया। इमीडिएटली हम लोगों के लाइफ से उनका कंट्रोल को हटा दिए, just to give us protection, and then प्रभु जी started investigating कि क्या किया, तुम क्यों किया ऐसे, ऐसा क्या हुआ, and he written everything। उन्होंने मेल में सब कुछ माफी मांगा, बट ओवर एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपका किया हुआ प्रचार पूरा मैंने बेकार कर दिया, बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, मेरे इमेच्योरिटी, ये सब उन्होंने लिखा।
बट जो हमने पॉइंट्स बताया था कि मारना, हाँ पैसे का इधर उधर करना, उन सबको धीरे धीरे कवर कर दिया। जैसे उसने पैसे का बोल दिया कि ये पैसा ईश्वर नाम प्रभु के जीजा जी ने दिया है, और वो पैसों को फिर सुंदर गोपालपुर ने स्ट्रिक्ट उनको बोला कि क्लोज ऑल दीज अकाउंट्स। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो ईश्वर नाम प्रभु के हाँ, तो ईश्वर नाम प्रभु के जीजा, उन्होंने बोला कि ये सब पैसा ईश्वर नाम प्रभु के जीजा का है, कोई बुक्स का है, एंड उस इधर उधर करके, एंड 21 मार्च 2018 को वो सारा अकाउंट्स बंद करवाया सुंदर गोपालपुर ने, और रुक्मिणी मोहनपुर ने मेल में एक्सेप्ट किया कि ये सारा अकाउंट्स अब बंद हो गया है, इसका लक्ष्मी जो कहाँ का था वहाँ पे चला गया, ऐसे हो गया, एंड मतलब काइंड ऑफ सारा मनी जो भी लेफ्ट राइट होना था वो कर दिया। द पॉइंट इज कि आपने इतना अकाउंट्स रखा क्यों था विदाउट अथॉरिटी? एंड इन सारे चीज को देखते हुए सुंदर गोपालपुर ने डिसाइड किया दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी गिवन होल सोल लीडरशिप, तो जस्ट टू ही नेवर वांटेड टू डिस्करेज हिम बैडली, तो जस्ट की क्योंकि भक्ति ना इंस्पिरेशन और मतलब आप लोगों को काइंड ऑफ थोड़ा सा माफ कर देना, कंपैशन, ये सब प्रिंसिपल्स है वैष्णव का। तो उस बेसिस पे सुंदर गोपालपुर जी ने उनको कुछ पनिशमेंट दिया। वो क्या था, दैट 15 दिन आपको दिल्ली में रहना है, 15 दिन यू कैन गो टू पटना, और इस बीच में बेस का जो भी डिसीजन होगा वो एक काउंसिल लेगा। सो अभी वो लीडरशिप पोजीशन पे नहीं रहा। इमीडिएटली जैसे ही वो लीडरशिप पोजीशन से हटाया गया, ही बिकेम लाइक अनईजी, क्योंकि अभी अब उसका एक्सेस कुछ नहीं रहा। That is what he wanted. He wanted position leadership. He wanted position and he wanted to control. Yes. He cannot work under someone guidance. तभी तो ईश्वर नाम को हटाया। ईश्वर नाम को हटाने को कैसे हटाया मैं आपको बता दूं। ऐसे तो थर्ड क्लास मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग ऐसे नहीं करते। जिस तरह का चीप पॉलिटिक्स कह लीजिए या चीप आप किसी का पर्सनल चीज को कैसे किसी के सामने शेयर कर सकते हो। मुझे शर्म आ रहा है इसको इस प्लेटफॉर्म पे बोलने में, क्योंकि बट फिर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों का जिस तरह का हरकत है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव ऑल दीज बॉयज जो उनके साथ अभी फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे होंगे एंड यही सब फिलॉसफी देते होंगे। क्या इनका तरीका क्या था काम करने का? रुक्मिणी मोहन प्रभु हम लोग को अब्यूज कर रहा है, ईश्वर नाम प्रभु हम लोगों को आके कि वो महान व्यक्ति है, वो बहुत महान व्यक्ति है। तो अभी भी इनका काम करने का यही तरीका हो। ये तीन चेहरे हैं। रुक्मिणी मोहन तो कभी सामने नहीं आते, जो भक्ति प्रमोद के नाम से आजकल जाना जाते हैं, वो सामने नहीं आता। ईश्वर नाम प्रभु एंड रक्षा गिरधारी, ये दो फेसेस बने हुए हैं। ये दोनों सामने आके बोलते हैं और किस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं। कभी इन्होंने ये बात बोला कि आपको आना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आप इतने कंसर्न हैं, यू आर सच अ कंसर्न वैष्णव, आप पूरे इस्कॉन को सुधारने की बात कर रहे हैं। आपने कभी ये बताया कि कैसे, क्या ऐसा भक्ति में शक्ति था कि जो रुक्मिणी मोहन प्रभु जो भक्तों के उंगली में पेन दबा के उनके अपने घुटने से चढ़ जाता था, जो अपने सीनियर्स को झूठ बोलता था, लक्ष्मी को इधर उधर करता था, अपने लिए साइकोलॉजिकल कोर्सेज खरीदता था, बिना किसी को बताए भक्तों को स्लैप करता था, मारता था, उनके बाल को ऐसे खींचता था, उनको घूसा मारता था। उसके अंदर ऐसा क्या भक्ति ने इंस्पायर किया कि वो भक्ति करते 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 सन्यासी तक पहुंच गया? ऐसा जर्नी आपको आके शेयर करना चाहिए ना, वो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज यू आर ए लायर। आप झूठे हो, मक्कार हो, किस तरह थर्ड क्लास गिरे हुए व्यक्ति हो। अभी आप क्या करो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जस्ट लीपा पोती एक ही चीज को ला के एंड कितने इनोसेंट लोगों का ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं। यू आर कोटिंग सो मेनी वैष्णवास, सीनियर वैष्णव, प्रभुपाद डिसाइपल्स, सो मेनी सन्यासी, दोज हु हैव गिवन देयर लाइफ। प्रॉब्लम सबके अंदर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई रिमेंबर ए वेरी ब्यूटीफुल words of my Guru Maharaj, Param Pujya Gopal Krishna Goswami Maharaj. Someone questioned him कि there is so many flaws, ISKCON के अंदर हमको बहुत कमी दिखता है। And Guru Maharaj answered that our philosophy is 100% pure, our management is not. He admitted it. We are never saying कि हमारा मैनेजमेंट 100% सही है। ये भी तो मिस्टेक ही हुआ ना, जब हम लोगों ने कंप्लेन किया रुक्मिणी मोहन प्रभु का, उसी ISKCON ने इन लोगों को माफ किया। उन्हीं ISKCON ने हम लोगों को इनके प्रति अच्छा विजन दिया कि यू शुड फील कंपैशन टुवर्ड्स देम। लीगल के एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने जबकि मैं जब ISKCON छोड़ के गया था, आई वाज लाइक आई वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन। इसने हम लोगों के साथ फिजिकल अब्यूज किया है, इसने हमारे फाइनेंशियली अब्यूज किया है। हमको हमारे लाइफ का 2 साल, मेजर लाइफ का 2 साल इसने बर्बाद किया है। हम कहीं के नहीं रहे थे ना,
मटेरियली मैंने जॉब छोड़ दिया था, स्पिरिचुअली हमारे पास कुछ ये सब उतना कुछ एक्सपीरियंस था। नहीं था, बट सेम वैष्णव कम्युनिटी हैज प्रोटेक्टेड मी, द लीडर्स ऑफ इस्कॉन हैज प्रोटेक्टेड मी व्हेन आई लेफ्ट इन द ईयर 2018 8th मई को मैं छोड़ के चला गया था, जस्ट बिकॉज इस व्यक्ति के बिहेवियर की वजह से। इसका ऐसा घटिया बिहेवियर होता था, जब इसको सुंदर गोपालपुर ने पनिश किया, ये मेरे से इतना एंटी हो गया, ही स्टार्टेड मेकिंग डिवोटीज जो बेस के थे। ऑब्वियसली जब आप ये सब कंप्लेन किए तो आप ऊपर लेयर पे ही किए थे, हम नीचे बेस में अगली चीज नहीं लाने दिए कि बेस में किसी को पता चला ये सब हो रहा है। What he started doing, he started portraying as if मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं इसको हटा के कुछ अपना कंट्रोल लाना चाहता हूँ, ये सारा। हाँ हाँ। अच्छा। एंड आई रिमेम्बर कुछ फनी चीज, ये आता था मेरे पास और बोलता था, प्रभु जी मैं प्रसाद पा सकता हूँ, प्रभु जी मेरा घड़ी खराब हो गया, मैं घड़ी ले सकता हूँ, To make you feel bad, to make me feel, and he is senior to me, तो I used to feel कि मैं इसको इतना कष्ट दे चुका हूँ। तो एक दिन I decided कि better I will leave, and I left. But that time I was so मतलब lost, मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, मैं घर वापस नहीं जा सकता था। भक्तों के साथ में यही था। Most of the devotees they were like shattered, and अभी भी उसमें से कुछ devotees जो डिप्रेशन में है, they felt there because वो करियर का उनका पीक टाइम था, उन्होंने डिग्री छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब कहाँ जाएंगे? एंड जिस भक्ति का शेल्टर लिया वो भक्ति तो खोखला निकला, एंड दिस इज नॉट भक्ति। एंड मैं मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे वैष्णवों के बीच में भेजे। यहाँ सुंदर गोपालपुर रामभद्रपुर ने पर्सनली एक सीनियर डिवोटी थे गोपी भावपुर, उनको भेजा। मैं जब छोड़ के चला गया था, मैं तिरुपति गया था, मैं अकेले परेशान था, तो वहाँ पे भेजा, तो तिरुपति बालाजी भेजा गया आपके पास, बिल्कुल। एंड ही स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ मी, फ्यू डेज विथ मी, एंड ही काइंड ऑफ encouraged me that you continue your bhakti. And then again I started working outside just because मेरा फेथ पूरा हिल गया था। बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता, भागवतम, शिला प्रभुपाद के पर्पस, एंड आई रियलाइज दैट दिस पर्सन नीड्स मतलब स्ट्रिक्ट मर्सी, इसको सबसे ज्यादा कृपा का जरूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति झूठा है, ये व्यक्ति झूठ बोलता है। जो व्यक्ति झूठ कपटी होता है उसको कहाँ से कृपा मिलेगा? जो व्यक्ति का हिडन फेस है, जो व्यक्ति चीज़ों को द्वंद्व करके घुमाता है, आप साइकोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हो। एंड मतलब उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर इस्कॉन का टीचिंग्स मेरे पास नहीं होता तो मैं शायद सुसाइड कर लेता, बिकॉज मेरे पास मुझे लगा कि मैं फंस गया, मेरा लाइफ तो बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। एंड दैट टाइम आई वांटेड कि मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेन करूं, एंड मुझे मतलब काइंड ऑफ कि इसको माफ़ कर दो। अभी इसने क्योंकि मेल पे इसने कई माफ़ी मांगा, कई बार माफ़ी मांगा, बट आपको मैं यही बता रहा था कि इस व्यक्ति का चेतना कैसा है। तो ये सुंदर गोपाल प्रभु को जनवरी में गुणगान करता है। 5 फरवरी को हमने कंप्लेन किया। अच्छा। 9 फरवरी को इसने एक सॉरी मेल लिखा। फिर कुछ समय के बाद मतलब क्योंकि इसका बिहेवियर सुधर नहीं रहा था, सुंदर गोपाल प्रभु जी ने इसको स्ट्रिक्ट बोला सारे अकाउंट्स बंद करो। 21 मार्च को इसने अकाउंट्स बंद किया। अब ये वो कोर्सेज एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पैसा का तो पाबंदी लग गया। इसके मेरे पास प्रूफ है कि मेल आता था डियर एबीसी और मेल आईडी होता था इसका डियर एबीसी, हाँ डियर उज्जवल, डियर उज्जवल, और मेल आईडी किसका होता था? रुक्मिणी मोहनदास। तो बैंक वाले रुक्मिणी मोहनदास को तो भेजेंगे नहीं क्योंकि एक्सेस सारा इसके पास होता था। तो सुंदर गोपालपुर ने बोला सारा अकाउंट बंद करो। वो बंद हो गया, काउंसिल बन गया बेस में। अब ये कुछ कर नहीं पा रहा था अपना मिस डीड्स। इसने क्या किया, प्रेशर करने लगा, मैं चला गया। सुंदर गोपालपुर जी ने वहाँ पे राधापति चरण प्रभु को रख दिया कि पैरेलली, सो दैट मतलब अब चीज़ें कंट्रोल, रामानुज कृपापु, राधापति चरण प्रभु, ये तीनों मिलके सेवा करने लगे। इमीडिएटली ही लेफ्ट, ये छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि ये भक्ति करने के लिए नहीं था, इसको सेवा नहीं करना था, इसको लोगों को कंट्रोल करना था, इसको लोगों को अपने हिसाब से चेंज करना था। ही वॉज प्रिपेयरिंग ए कल्ट बना रहा था। एंड जब छोड़ के गया, सेम सुंदर गोपालपुर जिसको ये इतना गुणगान करता था, उनके अगेंस्ट हो गया, जस्ट बिकॉज प्रभु जी पनिश्ड हिम। जस्ट बिकॉज इतना अगेंस्ट हो गया कि ही स्टार्टेड मतलब कंप्लेनिंग कि हमको कंट्रोल करते हैं हमारे सर्विसेज में, क्योंकि उस समय ईश्वर नाम प्रभु ये लोग पिरपैती में सेवा करते थे, तो हम हमारे सर्विस में कंट्रोल करते। क्यों ना करें कंट्रोल? तुम अकाउंट्स अलग अलग खोल के बैठो तो तुमको क्वेश्चन करेंगे। जब तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन हुआ, आज तुम वही बात बोल रहे हो कि कहाँ है ब्यूरो, कहाँ है जीबीसी, कहाँ है ये, कहाँ है वो, तुम कहाँ हो, तुमने क्या किया, इन्हें क्या किया? सारे अकाउंट्स को अपने पास रखते थे, लक्ष्मी को इधर उधर करते थे, सीनियर डिवोटीज को घुमाते थे, भक्तों को पीटते थे, मारते थे। ऐसा कौन करता है? जल्लाद। कैसा बुद्धि है, कैसा माइंडसेट है?
और तुम सोच रहे हो कि तुमको माफ कर दिया गया, तुमने उसको हवा में उड़ा दिया। एक्चुअली वो माफी मुझे लगता है इसलिए ही मांगी गई थी कि चीजों को ठंडा कर दिया जाए और फिर सब कुछ जब सेटल डाउन हो जाए तो फिर से मतलब प्लान चेंज नहीं हुआ, मुझे लगता है प्लान वही रहा, बस वो वर्ड्स थे कि चीजें सेटल डाउन हो जाए, मेरे को एक रिलीफ मिल जाए अभी टेम्पोररी और फिर से मैं शुरू करूं। तो कंप्लेंट जो आप बता रहे थे, ये जो इन्होंने कंप्लेंट करी इसके सुंदर गोपाल प्रभु की, तो वो किनको कंप्लेंट करी इन्होंने? तो पटना के जो जोनल सुपरवाइजर्स थे, देवकी Okay, नंदन जो- प्रभु, नारू गोपाल प्रभु, Okay. भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, Right. इन्होंने उनको यूज किया। हाँ। और उन्होंने महाराज ने महाराज वाज सो कंपैशनेट आफ्टर नोइंग दैट ही हैज डन ऑल दिस थिंग, जस्ट टू कि मतलब क्या करेगा, इसने अपना लाइफ दिया और माफी हाँ, मांग रहा है, गलती हाँ। किया है, तो इनको मौका देने के लिए उसको पीरपैंती में सेवा दे दिया। Okay. फिर उसको रांची में भी सेवा दिया। बट मतलब क्या पोजीशन? रांची में तो किसी भक्त के अंडर में सेवा कर रहा था, पीरपैंती में ईश्वर नाम प्रभु इंचार्ज थे, तो वैसे Okay. सेवा करते थे। और रांची में भी रुक्मिणी मोहन प्रभु का किसी से झगड़ा हो गया, वहाँ के जो इंचार्ज थे। नेचुरल है, उस व्यक्ति का किसी के साथ बन नहीं सकता, उसका उसी के साथ बन सकता है जो उसके कल्ट में कार्य करेगा, अंडर काम करेगा। बिल्कुल, मतलब यू कैन नॉट क्वेश्चन, इफ यू विल क्वेश्चन, आई हैव 10 सच एग्जांपल, जिसने इनको क्वेश्चन किया इसने उसको मूव किया। श्रीनिताई पद प्रभु क्वेश्चन हिम, उसको हटा दिया। परमात्मा हरिप्रभु क्वेश्चन हिम, उसको हटा दिया। ऐसे कई लोग, जिसने इसको क्वेश्चन किया उसको साइड कर देगा एंड उसको पास रखेगा जो बिल्कुल एज इट इज को फॉलो में। हाँ, आई हैव डिवोटीज हु हैव मतलब revealed कि they have मतलब physical attraction toward Rukmini Mohan Prabhu. Male devotees sharing this, that they have physical attraction. Two devotees. Okay, two devotees, and these two devotees are with him now. उनके साथ हैं। हाँ, और ये आज बोल रहे हैं होमोसेक्सुअल को प्रमोट करते हैं। I am not questioning you, I am just sharing, and I am not even taking name because ये सब चीप है। उन्होंने अपना पर्सनल व्यक्तिगत शेयर किया, I have no rights कि मैं उसको लाके यहाँ पे शेयर करूँ। अरे हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है, आप बट अपने आप को अपना इतना दूध का धुला मान के बैठे हो मान के, और दूसरे को बनाए जा रहे हो। तुम्हारा सारा नियम दूसरों के लिए अलग और तुम्हारे लिए अलग, ऐसा कैसा हिपोक्रेसी हो सकता है? ये सारा मानसिकता ये दिखाता है कि he has lost himself and he needs specific guidance and strict action. Because the reason being I am making this video, I am feeling bad कि मैं ये सारा चीज क्यों टॉलरेट किया 10 साल तक, why I tolerated। तो जब ये सारा चीज जब टॉलरेट से बाहर गया, एंड देन आई रियलाइज कि मतलब इस व्यक्ति की वजह से मतलब हम कितने सारे इनोसेंट भक्तों का जीवन खराब हुआ। एंड देन मतलब इसको शर्म नहीं आया। आप समझने का कोशिश कीजिए, जब ये कराची में झगड़ा किया, इसको फरीदाबाद टेम्पल में रखा गया। फरीदाबाद में नेचुरली क्योंकि इतने सारे सीनियर डिवोटीज थे, तो ये वहाँ पे कुछ कर पाएगा नहीं, इसको चाहिए गैजेट, इसको चाहिए हार्ड डिस्क, इसको चाहिए SSD, इतना चीज सेटअप, वो ब्रह्मचारी लाइफ में शोभा देता नहीं। इसको बाहर में जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए था, बाहर में काम वाम करता, बाहर में काम करने के लायक नहीं था। आई एम टेलिंग, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज जस्ट बातों को घुमाना जानता था। आप सोचने का कोशिश की, जो भक्त अभी 1 साल 2 साल पुराने, उनको सड संदर्भ बताने का क्या जरूरत है? जस्ट टू शो, एंड उसमें कुछ बताता नहीं था, बस ये बताता था कि तुमको ये नहीं पता है। अरे मूर्ख व्यक्ति, बेसिक्स, लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ने तो सब कुछ दिया ही है ना हमें, व्हाई डू वी हैव टू गो आउट? इट्स नॉट नीडेड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इज गॉन केस। उस व्यक्ति को अगर मदद नहीं किया, जो लोग आज बहुत मतलब आई एम सो सैड कि आप देखने का कोशिश करें, लोग इमेच्योर कितने ज्यादा हैं। आप उस कमेंट्स पढ़िए, लोगों का कमेंट्स एक साइड से जज करके बैठे हुए हैं। मतलब शर्म नाम का चीज जो होता है वो नहीं है। आप 50 साल 30 साल 40 साल के किसी के संन्यास के तपस्या को यू आर क्वेश्चनिंग। आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो साफ दिख रहा है कि एक वन साइडेड बात किए जा रहा है। आपने कभी क्वेश्चन किया कि आप ऑल ऑफ ए सडन इतने उतावले क्यों हो गए? इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा मोरलिटी होता, थोड़ा सा मोरल प्रिंसिपल होता, जब इसको फरीदाबाद से देवकी नंदन प्रभु ने बुला के इस्कॉन पटना में वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन दिया, इसने ये सब कृत किया हुआ था, इसने माफी मांगा है कि मैं गलत किया हूँ, ये सिस्टम छोड़ के गया है, इस व्यक्ति ने हम लोगों को पीटा है, थप्पड़ मारा है, बाल नोचा है, ये सारा चीज किया है। इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी मोरालिटी था कि प्रभु जी द काइंड ऑफ सिन आई हैव डन, मेरे को इस पोजीशन पे मत दीजिए, ये पोजीशन मत, आई डोंट डिजर्व। बिकॉज आप ही सिद्धांत का बात कर रहे हो ना, हाँ कि उसको साधना करने दो, उसको लीडरशिप पोजीशन पे क्यों बैठाए हो? तुमको जब लीडरशिप पोजीशन से बोला गया नीचे आ जाओ, जब ब्यूरो को ये सब बात पता चला
तुमने क्या किया, तुम ब्यूरो के भी अगेंस्ट हो गए। तो सबसे पहले जब सुंदर गोपाल पू जी ने आपके ऊपर एक्शन लिया, आप उनके अगेंस्ट हुए। फिर जब देवकी नंदन पू ने तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया, तुम उनके अगेंस्ट हुए। कृष्ण कृपा पू के अगेंस्ट हुए। सबके अगेंस्ट होते होते फाइनली जब ब्यूरो ने तुमसे ये सब क्वेश्चन किया, तुमने एक वीडियो बना दिया, दोनों भाई मिलके ऐसे बंदर की तरह ऐसे हंस दिए। दिस इज लैंग्वेज। आपने उसमें ये बताया कि आपके ऊपर क्वेश्चन किया गया था थप्पड़ मारने का। आपने बताया कि आपके ऊपर उस समय अकाउंट्स का मिसहैंडलिंग का आरोप लगाया गया था। आपने ये सब नहीं बताया। आपने बस एक बात बता दिया, वो गॉगल्स था जिससे माइंड कंट्रोल होता है। शर्म आता है तुमको? डू हैव थोड़ा सा रत्ती भर का शर्म? जस्ट मेकिंग वीडियोज एंड मेकिंग योरसेल्फ सो, मतलब इतना होलिएस्ट ऑफ पर्सन कि तुम कितने महान हो, लेकिन तुम्हारा चेतना कितना गिरा हुआ है। हर कोई और है जो खराब है, और कोई बचा नहीं है इस्कॉन में, कोई लीडर आई थिंक इस्कॉन इंडिया में जिसको कि इन्होंने नहीं डिफेम किया है। जस्ट सी, दिस इज सो सैड। मतलब और ये इसी का टीचिंग है। मतलब को इसका एक टीचिंग याद है इस व्यक्ति का। ये बोलता था कि जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसका सबसे पहला चीज लॉस होता है वो है कॉमन सेंस। इस व्यक्ति ने अपना कॉमन सेंस लूज कर दिया, क्योंकि जिस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये, जिस तरह का बात को ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको सारा एविडेंस दे सकता हूँ किस तरह से भक्तों को पीटते थे, टॉर्चर करते थे, बाल को ऐसे पकड़ के। मेरे को याद है मायापुर लेके गए, रुद्रदीपू को बिठाया और सबके सामने कम से कम 100 थप्पड़ मारा। 100 एंड जब रुद्रदीप प्रभु जब निकला तो ही वाज लाइक, रामानुज कृपा प्रभु उसी ट्रिप में मायापुर में हम ट्रेन में बैठे, वो किसी भक्त से बात कर लिया। आप किसी से बात नहीं कर सकते इस ग्रुप के अलावा। आप किसी के पास गए बात करने के लिए, यू विल बी। रुक्मिणी मोहन प्रभु ने रामानुज कृपा प्रभु को, एक ट्रेन स्टार्ट हुआ चलना और उससे उतार दिया, चलती ट्रेन से। ऐसा कोई मतलब जल्लाद ही कर सकता है? एक्सीडेंट, इट कुड बी एक्सीडेंट, या इट कुड बी एक्सीडेंट। अगर उसको इतना बुरा लग जाता, ही कुड हैव डन एनीथिंग, बट ही वाज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। And that's the reason I request ISKCON Bureau to take strict action against this person, because he is using all the teachings of Srila Prabhupada and making others fool. And if we will not condemn, he will keep on doing this nonsense to so many innocent people. The same innocent people जो बिहार के भक्त, जो simple innocent heart के बच्चे लोग हैं, जो माता जी हैं, जो प्रभुज हैं, they are taking diksha from him, but they don't know this hidden face. और जिस दिन आप लोग उसको और सरेंडर करोगे, यू पीपल विल गो थ्रू दिस। सो प्लीज बी केयरफुल। एंड यस, आप जैसे ही आवाज उठाओगे, आपके साथ क्या होगा आपको नहीं पता। जैसे अभी मैं ये आवाज उठा रहा हूँ तो मुझे आई एम रेडी, ये कुछ भी वीडियो बना सकते हैं अभी मेरे अगेंस्ट। ही कैन गो, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं कि किस लैंग्वेज को यूज करेंगे, कहाँ से AI यूज करेंगे। बट आई एम रेडी बिकॉज दिस इज माई सर्विस टू द कम्युनिटी। बिकॉज मुझे 2018 में जब वो हमको पीटता था, थप्पड़ मारता, आई कुड हैव स्लैप्ड हिम बैक दैट टाइम ओनली, बट इसको मैंने छोड़ा। उस चीज का मैं एक तरह से प्रायश्चित करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आई विल टेल यू वन थिंग विच विल टेल यू कि कैसे भक्तों का फेथ को तोड़ता था। सो आई हैड अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर सुंदर गोपाल प्रभु बिकॉज आई यूज्ड टू हियर हिज लेक्चर्स। तो मायापुर यात्रा होता था हमारा एनुअल यात्रा, और हमको नरिशमेंट दिया जाता था। तो सुंदर गोपाल पूजी ने हम लोगों को बोला कि आप सब लोगों को 500 रुपीज़ दिया अपने असिस्टेंट के थ्रू, सेक्रेटरी के थ्रू। अभय गौर प्रभु गेव 500 रुपीज़ टू ईच कि आप लोग बुक्स खरीद लो, यहाँ से कोई बुक खरीदो, मायापुर में बहुत सारा बुक्स मिलता है। तो ये आए मेरे पास रुक्मिणी मोहन प्रभु 8:37 o'clock इवनिंग का टाइम, और बोले मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने बोला क्या हुआ प्रभु जी? बोले सुंदर गोपाल प्रभु पार्शियलिटी करते हैं। मैंने बोला क्या हो गया प्रभु जी? उन्होंने सारे भक्तों को, दिल्ली के सारे भक्तों को ही हैज़ गिवन 500 रुपीज़, बट वो पटना के डिवोटीज़ को नहीं दिए, बिकॉज आई डोंट नो, वो उनको बहुत थर्ड क्लास समझते हैं, उनको ऐसे ही समझते हैं, बिहारी समझते हैं। एंड सुंदर गोपाल प्रभु जी खुद बिहार के, तो मुझे भी लगा कि प्रभु जी मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट कृष्णा हैड ए बिगर प्लान। मैं जैसे ही बाहर निकला, अभय गौर प्रभु ने मेरे को मिलते के साथ बोला, आराध्य गौर प्रभु आपका 500 रुपीज रुक्मिणी मोहन प्रभु के साथ है। मैंने हाई, इमीडिएटली आई एंटर द रूम एंड आई क्वेश्चन हिम कि प्रभु जी इतना झूठ बोलने का क्या आवश्यकता है? एंड पता है उसका नतीजा इन्होंने क्या किया? बात को घुमा दिया। कैसे घुमाया? बोला कि मैं चेक कर रहा था कि आप सुंदर गोपाल प्रभु पे डाउट तो नहीं करोगे। मैं बोला
आप महान हैं। आप बोलते नहीं वो थ्री इडियट में बोलते जहाँ पना आप तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अरे आप एक चीज कबूल करो, सामने आओ और शेयर करो कि आप कितना ज्यादा बीमार हो, आप कितने पैथेटिक पोजीशन में हो, आप क्या नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हो, कितने सारे भक्तों का इनोसेंस उसको आप प्ले कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, एंड यू आर आस्किंग फॉर देयर मनी। बी केयरफुल फ्रॉम सच फ्रॉड। आप जाके देखिए इस्कॉन के भक्तों से मिलिए, एंड यस इस्कॉन हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस। जिसने भी जो भी कंप्लेन आया रिगार्डिंग पटना, रिगार्डिंग वट एवर, इस्कॉन एक संस्था है जहाँ पे लोग बीमार होते हैं वही आते हैं और अपना क्या करते हैं, एक भक्तिमय एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है जहाँ पे हर कोई परफेक्ट नहीं है। तो एवरीवन हैज सम अप्स एंड डाउन। फॉर एग्जांपल आई आल्सो हैव सम अप्स एंड डाउन। आई जॉइंड इस्कॉन इन 2019 एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी अगेन। ये सब चीज होने के बाद मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिला। महाराज ने बोला यू ज्वाइन अगेन, एंड आई ज्वाइन एंड आई वोर सैफरन कपड़ा। मैंने सैफरन कपड़ा पहना, बट देन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू ब्रह्मचर्य लाइफ। So I realized it that it will be a dishonest position if I will continue in saffron cloth, and my mind was not with me. So I decided, I consulted my senior devotee that Prabhuji, I want कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं. So this is a space. Be honest. Share your heart. Share your whatever you are going through. आप उसको छुपा के अपने मन में इतना चीज करके, and now you are creating hellish life for so many devotees. मेरे को उस ग्रुप से कुछ लोगों ने अप्रोच किया, and that's why that inspired me कि मेरे को वीडियो में लोग उधर भी परेशान होने लगे हैं, and they cannot make any sound. वो बात नहीं बोल सकते क्योंकि जैसे ही बोलते हैं उनको बाकी जो ग्रुप के लोग हैं वो बोल देते तुम नरक में जाओगे, तुम ऐसे जाओगे। तो अभी भी लोग फंसे हुए हैं, and we should take action. We should check मतलब against these people. And yes, obviously if I have to go against them for legal action, I will go, because now things have gone above water. अभी चीजें बहुत मतलब खराब कर रहे हैं ये लोग, और I am ready for such things. Right. So तो एक क्वेश्चन ना ऐसा मे बी आ सकता है फ्रॉम देम, मतलब वो बोलेंगे इस तरह से कि भाई आप प्रेशराइज्ड हो इस्कॉन ब्यूरो से, इस्कॉन इंडिया लीडरशिप से, जो कि आप उनके बिहाफ पे वीडियो बना रहे हो। सो हाउ डू यू, उसके जवाब में आपके पास क्या है? so इसका एक ही जवाब है मेरे पास। ये सब जब पहली बार ये मीडिया को लेके गए पटना टेम्पल में, एंड अब वो सीन को अगर आप देखेंगे ना तो इट्स लाइक ए प्रोवोक करके, मीडिया इतना फास्ट कहीं पे नहीं आता, इट्स काइंड ऑफ प्लॉटेड थिंग। एंड आप इस चीज को मीडिया में डालो ना, एक बंद कमरे में, यू आर कॉन्शियस, आई एम कॉन्शियस, एंड यू आर मेकिंग स्लैप, थप्पड़, दैट इज क्राइम। एंड जब आप किसी को उकसाते हो, उस समय झगड़ा करके वीडियो बना लिया आपने, एंड देन यू आर यूजिंग इट एवरीवेयर, ऑल द नेटवर्क्स। अब समझने का कोशिश कीजिए, मैंने उस समय में ब्यूरो में एक मेल लिखा था, अच्छा, कि वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्सन, प्लीज आप इस पे विश्वास मत कीजिएगा, एंड आई वांट टू मेक ए वीडियो। ब्यूरो ने पता है क्या बोला? लेट इट बी, अपने बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, अच्छा, माफ कर देना चाहिए, वी शुड नॉट कम इन फ्रंट। दिस इज आइडिया, एंड एक्चुअली सी दिस इज द टीचिंग्स। एंड मुझे सबसे ज्यादा जो दुख का बात है, मुझे ये लगता है कि कई लोग ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, मतलब उनको क्या लगेगा कि भक्त लोग ऐसे कपड़े में ये सब कार्य करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख और डिसर्विस लग रहा है, मुझे यही लग रहा है, बट स्टिल आई एम प्रेइंग कि it's nothing like this. You come, visit any ISKCON temple and meet people and judge them. Go and just explore their life, see them. आप जाओ एक साल उनको एक्सप्लोर करो, you will feel that yes, they are so humble. They will admit उनका जो कमी होगा वो बताते हैं, जो उनका महानता है उसको छुपाते हैं। भक्त ऐसे होते हैं। एंड आई रिमेम्बर कि ये सेम जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग से कंप्लेन किया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, हमने देवकी नंदन प्रभु, सबको हमने बताया, सुंदर गोपाल प्रभु, सबने हमको पता है क्या बोला? गलती किया है, सुधर जाएगा। मतलब उनका कॉन्शियसनेस क्या था, इसको मौका दे रहे हैं। इसने क्या किया, उनको उनके कंपैशन को मिसयूज किया, कंपैशन को मिसयूज किया। मुझे ये भी लगता है कि मतलब बहुत प्लान तरीके से कंपैशन इन्वोक किया गया, अपोलोजाइज करके, है ना, सॉरी बोल के इन्वोक कराया गया कंपैशन, लेकिन वो इन्वोक कराया गया, वो अंदर से भावना नहीं थी कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ गलती हो गई है, सी कंपैशन हो, और फिर मुझे कोई एक और मौका मिले, और फिर वहां पर मैं वही जो मेरा प्लान था ओरिजिनल, कि
उसको मैं एग्जीक्यूट करूँ। इनका प्लान जो था, मतलब हम लोग से जिस तरह से ये बात करते थे शुरू से, इनका आइडिया था दैट ही वांटेड टू मतलब ओन दैट इस्कॉन पोजीशन। पटना। अच्छा। इस्कॉन पटना मतलब इसका होना प्रेसिडेंटशिप। चाहिए, हाँ। हाँ हाँ। एंड देयर वाज सम इशू इन पटना टेम्पल, सो ब्यूरो वाज अवेयर एंड ब्यूरो वाज टेकिंग एक्शन। आप देखो, जब इस व्यक्ति रुक्मिणी मोहन एक बेस चला रहा था जिसमें 20-30 भक्त थे, हाँ। जब इसने गलती किया तो इसको भी पनिशमेंट ना एक प्रोसेस के थ्रू दिया गया। ऐसे नहीं किया गया कि कल से बंद, खत्म, जाओ घर जाओ, ऐसे नहीं, इसको मौका दिया गया। अब सभी एक व्यक्ति है उस पोजीशन पे, जो मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे कम्युनिटीज जुड़े हैं, आप उसको एकदम से नहीं हटा सकते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी लोकल कम्युनिटीज आल्सो कनेक्टेड टू देम, यू कैन नॉट ब्रेक देयर फेथ। तो आप उसको शिफ्ट करते हो धीरे धीरे धीरे, लीडरशिप को शिफ्ट करते हैं। दिस इज हाउ इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। अभी ये जिस तरह का क्लेम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये दर्शाता है दैट दे डोंट इवन हैव मटेरियल बुद्धि का कमी है। जिस तरीके से राहुल वशिष्ठ जो रक्षक गिरधारी प्रभु हैं, उसका डे वन से हिज बिहेवियर वाज नॉट आइडियल एज वैष्णवा। हिज बिहेवियर वाज सो मतलब मटेरियलिस्ट प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ रुक्मिणी मोहन प्रभु वाज इन चार्ज ऑफ द बेस, उसका भाई था, वो हमारे साथ ज्वाइन किया एंड ज्वाइन करते के साथ ही बिकम बॉस, आवर बॉस। क्यों, किस बेसिस पे? बिकॉज वो रुक्मिणी मोहन प्रभु का भाई है। एंड जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव करता था, झूठ बोलना, बात को घुमा देना, पर्सनल फिजिकल चैलेंज हो सकता है किसी को भी ना, बट आप उसको बार बार ना, बैक पेन, सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम। आप कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में, जो वैष्णव का जो सदाचार होता है इनिशियल डेज में जब आपने ज्वाइन किया है, अरे तुम्हारा बैक पेन है तो तुम घर में जाके ठीक कराओ, तुम यहाँ भक्तों से सेवा लेने के लिए आ गए हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा भाई यहाँ पे इंचार्ज बैठा है। तो इस तरह का चीज, एंड आई एम श्योर अभी भी करते होंगे, भाई हैं, सन्यासी हैं और गुरु भाई हैं, दीक्षा हो गया, एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज नॉट फिलोसफिकली राइट। मतलब ये तो कंडेम किया जाना चाहिए और कॉमन सेंस व्यक्ति के पास होना चाहिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट, जो भी आप इनके इन्फ्लुएंस में आके फंसे हुए थे, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि हम लोगों ने लेट किया ये सब वीडियो बनाने में। हाथ जोड़कर करवध प्रार्थना है आपसे कि हमको माफ़ कीजिए, बट अभी भी बी केयरफुल एंड आस्क क्वेश्चन, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। आप क्वेश्चन कीजिए, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। घुमाएंगे चीज़ों को, झूठ बोलेंगे, बट दीज आर ऑल फैक्ट। आई कैन ब्रिंग ऑल दिस बॉयज जिनके साथ ये सब चीज़ घटना घटा है, एंड आई विल शेयर द मेल जो हम लोगों ने लिखा था, इनको भी लिखा था कि आपने क्या क्या किया है, एंड इसने इस सब चीज़ को मिसयूज कर दिया। राइट। तो आप देखो प्रभु, आप ये बताइए कि फिर जैसे आपने बताया उस समय से सारी जो घटना हुई, और फिर कुछ कंपैशन का भाव तो था इसका लीडरशिप का, उसके अलावा कुछ क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए कि जो भक्तों का उत्साह बड़ा कम हो गया है, जो अपने आप को बड़ा इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि हतोत्साहित हो गए हैं, तो उनके लिए और उनके फ्यूचर के लिए किस तरह के कदम लिए गए लीडरशिप के द्वारा, और आप सबके लिए क्या एक क्या प्लान था फ्यूचर के लिए? हम लोगों से सीनियर डिवोटीज ना हमेशा टच में थे, उनको इंस्पायर करते थे। दे यूज टू आस्क कि आपको कोई नीड तो नहीं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। जब इसने बीच में कोशिश किया हमारे कुछ भक्तों को मतलब खींचा वो करने की, वापस करना है, ये करना, बट डिवोटीज दे आर इंटेलिजेंट, आप उनको घुमा नहीं सकते हो, और जो आपसे घूमेगा नहीं आप उसको क्रिमिनल घोषित कर देते हो। एंड बिकॉज वही है कि आजकल ये सोशल मीडिया का पावर है, आपके पास फ़ोन में कैमरा है, आप कभी भी खड़े हो सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप किसी भी टंडू पंजू किसी को बैठा लीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, एंड आप बिकम ए सुपर स्टार। 10,000 20,000 आपको लाइक और आना कोई बड़ा चीज़ नहीं है आजकल, मतलब इट्स सो ईजी। कमेंट्स करना, मैंने नोटिस किया, आई यूज टू राइट सम कमेंट्स ऑन देयर वीडियोज, 10 मिनट के अंदर डिलीट। आई थॉट कि भाई इन लोगों को तो IRCTC वगैरह में नौकरी करना चाहिए, इमीडिएट रिप्लाई करेंगे, उनका भी थोड़ा सा क्रेडिट बढ़ेगा। इमीडिएटली डिलीट। अब बेचारा जो व्यक्ति उसको डिलीट करने के लिए बैठा, उसका चेतना सोचिए, उसका क्या भक्ति हो रहा है। वो सोच रहा हो कि मैं गुरु महाराज के प्रसन्नता के लिए डिलीट कर रहा हूँ। फंसे पड़े हैं, दे आर ऑल मतलब विक्टिम्स, आज के डेट में फंस चुके हैं, एंड वी शुड प्रे फॉर देम। आई पर्सनली रिक्वेस्ट and we should take strict action against them because this is a cult, vicious रूप लेगा ये फ्यूचर में। जिस तरह का लैंग्वेज, जिस तरह का चेतना, जिस तरह से लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये बहुत मतलब दूषित चेतना को प्रस्तुत करता है। डोनेशंस मांगे जा रहे हैं उसको, वही मतलब वैष्णवों की निंदा करने के, अपराध करने के लिए दान मांगे जा रहे हैं, कैंपेन चलाया जा रहा है उनके चैनल के थ्रू। एक आखिरी क्वेश्चन है प्रभु कि अब
फाइनली आपका, जैसे आप बोल चुके हैं एक बार, पर आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे इन भक्तों को जिन्होंने की, भक्त भी कहना मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग पा रहा है, क्योंकि जो भक्त होता है वो दूसरों को भी भक्त समझता है और वो भगवान से संबंधित दिखता है ना, हर 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 वस्तु को। और अगर वैष्णव है सामने तो उसको तो वो प्रणाम करता है, यस है ना, अपने आप को पतित मानता है। तो भक्त भी कहना मुश्किल, भक्त भी नहीं कहा जाता, भक्त की परिभाषा नहीं हो रही है इनके भी लागू। तो इनके लिए आपका क्या, आपकी तरफ से क्या संदेश है फाइनली इनके लिए, या क्या सजेशन है इनके लिए? मेरा एक प्रश्न है इनसे। एक तो ये प्रश्न जो मैं बीच में भी बोला कि यू शुड कम एंड शेयर योर जर्नी, कि आप कैसे इतने मतलब क्रूड हार्ट वाले, जो किसी के उंगली में पेन डाल के चढ़ जाते थे, बाल को ऐसे मारते थे, फिजिकली अब्यूज़ करते थे, फाइनेंशियली चीज़ों को इधर उधर करते थे, आपका लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया दैट वहाँ से सीधा संन्यास डंडा आया? तो ये शेयर कीजिए। दूसरा, प्लीज़ टेल अस कि हमारे साथ जस्टिस कौन करेगा? आप तो जस्टिस के लिए खड़े हो जाते हैं कि जस्टिस दीजिए, डोनेशन देके जस्टिस कीजिए। हमारे साथ जस्टिस कौन करेगा? जिन भक्तों का आपने मटेरियल, स्पिरिचुअल लाइफ पूरा दाँव पे लगा दिया था। आपने एक सॉरी नहीं बोला। यू नेवर सेड ए सॉरी टू अस। कभी आपके मुँह से सॉरी नहीं निकला। इतना अब्यूज़ करने के बाद आप हमको थप्पड़ मारते थे, रुला देते थे, उसके बाद पास आ जाते थे। इतना पास, ही यूज्ड टू मेक अस सो अनकंफर्टेबल। उनका नाक का हवा हमारे मुँह पे आता था, हमारे होंठ को ऐसे टच करता था, आँख को ऐसे मतलब ही इज़ नॉट नॉर्मल केस। तो आप मेरे को इस चीज़ का जवाब दिलवा दीजिए इस व्यक्ति से कि हमारे साथ जस्टिस कौन करेगा? सो दिस इज़ माय लास्ट मैसेज कि प्लीज़ कम अप विथ कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कहाँ से आया? इतने घटिया घिनौना कार्य करने के बाद कभी सॉरी नहीं बोला, टेंपल वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन लिया, संन्यास डंडा लिया। तुम्हारे अंदर क्या मोरल वैल्यूज़ है? व्हाट इज़ योर वैल्यू सिस्टम? कम अप विथ सच वीडियोज़ नेक्स्ट टाइम। और आपके लिए एक और संदेश है कि जो इनोसेंट लोगों को अभी आप बलगरा रहे हो ना, उनको छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आपके असली जो सुधारक हैं वही लोग बनेंगे, और जब वो सुधारेंगे, अपने बिहार के उन इनोसेंट भक्तों को आपने प्रताड़ना किया है, आपने उन इनोसेंट बच्चों के साथ मतलब यू हैव क्रिएटेड सच मतलब गलत व्यवहार किया है, आपने उनको बिहारी टॉर्चर किया है, उनके इनोसेंस का आपको वही लोग सुधारेंगे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ध्यान से सुना, और इस तरह से आपने सुना कि बहुत गंभीर ये विषय है, और आराध्य प्रभु ने बहुत क्लियरली बताए हैं सारे उनके अनुभव जो रहे हैं, दुखद अनुभव जो रहे हैं, जो किसी भक्त को नहीं सहना चाहिए। हम आनंद के लिए आते हैं, भक्ति में सेवा के लिए आते हैं, और उसका बिल्कुल ही विपरीत उनको सहना पड़ा, और उनके साथ में जो भक्तों को सहना पड़ा बड़ा दुखद है। हम नहीं चाहते, जैसे उन्होंने कहा, कि और भक्तों को सहना पड़े। इनके अलावा कई सारे और भक्त हैं जो हमारे साथ में हैं, और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम उनके भी अनुभव, है ना, इन भक्त नहीं बोलूंगा मैं, पर ये जो नाम लिए गए हैं, रुक्मिणी मोहन और ईश्वर नाम और रक्षक गिरधारी, इन सब ने जो उनके साथ कुकृत्य किए, उनको जो यातनाएं दी, उन सबको हम आपके साथ में साझा करेंगे। और जिन भक्तों के नाम, जो भक्त विक्टिम्स थे उनकी ना क्रूरता के, वो हमारे सामने होंगे, और वो सारे एक्सपीरियंसेस आगे कुछ और दिनों में, कुछ और वीडियोस में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब भी प्रार्थना करिए उन भक्तों के लिए जो कि उनके चंगुल में भी फंसे हुए हैं, और और इनके लिए भी, इन व्यक्तियों के लिए भी जो कि भक्तों के भेष में है, पर भक्ति या भौतिकतावादी से भी बहुत नीचे गिर चुके हैं फिलहाल। और ये इस्कॉन के हर एक जो वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, कोई ऐसा छोड़ा नहीं उन्होंने जिसको कि ये लोग निंदा नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही कह सकते हैं ना कि बिल्कुल लोएस्ट तरीके के जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर ये लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस, बिना किसी एविडेंस के। तो इनका भी कल्याण हो, इनको थोड़ा सद्बुद्धि आए, ये किस प्रकार से कृपा प्राप्त करें, है ना, जो ये अपराध पे अपराध और जो कुकृत्य और करते आए हैं भक्तों के विरुद्ध। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।